राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जैसलमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। लापता हुए 2 मासूमों का शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। बबर मगरा कच्ची बस्ती से 2 बच्चे अचानक गायब हो गए। 7 घंटे बाद पड़ोसी के घर के टांके में मिले दोनों बच्चों के शव। बच्चों की हत्या का आरोप शव गृह के बाहर बैठे धरने पर या बैठे हुए हैं परिजन और यहाँ आरोप लगा रहे हैं बच्चों की हत्या करने का। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। शव गृह के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन जो कि बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। खबर सामने आ रही है जैसलमेर से। लापता हुए 2 मासूमों का शव मिला। शव मिलने से हड़कंप मचा है और अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों की हत्या की गई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बबर मगरा कच्ची बस्ती से 2 बच्चे अचानक गायब हो गए और 7 घंटे बाद पड़ोसी के घर के बाहर के टांके में दोनों बच्चों के शव मिले हैं और अब परिजन कह रहे हैं कि बच्चों की हत्या की गई है और इसी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन और इसी के चलते शव गृह के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं परिजन। तो पड़ोसी के टांके में बच्चों का शव मिला और परिजन कह रहे हैं कि हत्या बच्चों की गई है। दरअसल अचानक बच्चे जो थे वो घर से अचानक यहाँ गायब हो गए, लापता हो गए और जब 7 घंटे के तलाशी के बाद पड़ोसी के घर के टांके में बच्चों का शव मिला है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। परिवार कर रहा है दोषियों पर कार्रवाई की मांग और आपको जानकारी दें कि पड़ोसी के टांके में बच्चों के शव मिलने से हड़कंप यहां पर मचा। दरअसल अचानक 2 बच्चे गायब हो गए और जब 7 घंटा उन्हें तलाश किया 7 घंटे तक तो पता चला कि पड़ोसी के घर के बाहर टांके में दोनों बच्चों का शव मिला हुआ है और अब परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए श्रीकांत व्यास इस वक्त लाइव मौजूद हैं। श्रीकांत, पूरा मामला ज़रा बताएं और ये भी मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है। क्या ये वही लोग हैं जो दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और शवगृह के बाहर धरने पर बैठे हुए? ज़रा इनसे बातचीत करिए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के बबर मगरा क्षेत्र में कल शाम लगभग 4 बजे के आसपास 2 बच्चे घर से लापता हो गए। अचानक लापता हुए बच्चों को परिजनों ने ढूंढना शुरू किया। शहर भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज वायरल की गई ताकि अगर किसी को कहीं बच्चे चले गए हैं या फिर क्या कुछ हुआ है ये जानने का प्रयास था। और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह जो है रात होते होते उन बच्चों के जो शव मिल जाएंगे और घर के पास ही एक टाके में जो है दोनों बच्चों के शव मिले। और परिजनों का आरोप है कि एक बच्चे के गर्दन पर और दूसरे बच्चे के सर पर जो है वो काफी चोटें हैं और इससे लगता है कि उनकी हत्या की गई है। क्या कुछ इनका आरोप है और क्या कुछ ये सोचते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग परेशान हैं, हताश है क्योंकि इन घरों के जो चिराग थे वो कल रात बुझ गए और लगातार मोर्चरी के बाहर ये लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है इन लोगों में रोष है। सुबह से ही लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, लगातार जो दोनों बच्चे हैं उनके परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके समाज के लोग हो या फिर पड़ोस के लोग। मैं आपको बता दूं जैसलमेर में जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा उदाहरण जो है देखने को मिलता है और आज तमाम जो बबर मगरा के रहने वाले लोग हैं, तमाम समाजों के लोग जो है आक्रोशित है क्योंकि बच्चों के साथ जो ये घटना घटी है उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है। उनसे बात करते हैं। खटन जी, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? कल जो हमारे समाज के परिवार के जो बच्चे हो गए थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुपों पे वगैरह सब डाला। उसके बाद सब पूरे कॉलोनी के वहाँ पड़ोसियों ने ढूंढते ढूंढते उनको एक टांके में
बच्चों के शव मिले हैं। जिस टांके में शव मिले हैं वहाँ पानी कम है और बच्चों के सर पे गंभीर चोटें हैं। कल फिर पुलिस यहाँ उसको लेके आई है था हॉस्पिटल में, हमने मोर्चरी में रखा दिया। हमारे समाज में एक ही रोष है कि इन बच्चों की हत्या की गई और जब तक हत्यारों का पता नहीं चलता है हम अपना धरना प्रदर्शन यही करेंगे जब तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। देखिए, इनके कुछ पड़ोसी है, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला था वहाँ, क्या स्थितियाँ थी? वहाँ स्थिति ये थी कि 4 बजे के पास सूचना मिली थी। बच्चे सारे रोज खेलते हैं यहाँ पे और बच्चे खेलते खेलते 4 बजे तक घर वालों को भी यही लगा कि बच्चे इधर उधर कहीं होंगे। आधा घंटा घंटे भर बाद उन्होंने वापस अपनी तफ्तीश की तो भाई बच्चे आए नहीं घर पे। घंटे 2 घंटे के बाद बच्चों को ढूंढना चालू किया। हमारे ग्रुपों में अपडेट आई। हमारे पूरे बबन बगरा के जितने भी निवासी है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने हमने उनको ढूंढना चालू किया और बच्चे ऐसे करते करते 2-3 घंटे तक हमारे को मिले नहीं। जगह जगह हमने ढूंढने का पूरा प्रयास किया है और जो 2 साल से कोई टांका है उसके अंदर मतलब कोई जाता भी नहीं है। वो सुनसान जगह है, पूरे बबूल आए हुए हैं उसके ऊपर। उसके अंदर दोनों शव मिले हैं और उसके ऊपर ढक्कन भी बंद था। बच्चों के अंदरूनी चोटें भी सिर पे बहुत है और एक के गले में भी बहुत सारी चोट है। तो ये मतलब पूरा एक हत्याप्रयास लग रहा है। इसकी पूरी तफ्तीश जांच की जाए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज इन बच्चों के साथ हुआ है, कल के दिन ये घटनाक्रम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए सब आक्रोश है और इसका जांच अगर वो प्रॉपर जांच की जाए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं बच्चों का क्या कुछ नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे ये सब घटनाक्रम हुआ? वैसे तो ये मूल रूप से भू गांव के रहने वाले हैं, लेकिन धंधे के हिसाब से काफी सालों से यहीं पे अपना धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। और वैसे नाम तो मुझे अभी दोनों के याद नहीं है। उनके दादाजी का नाम अलादीन है और उनके एक पिताजी का नाम शौकत है। ये दोनों ही बच्चे इकलौते पुत्र है दोनों पिताओं के। ये बहुत दुखद घटना है। मुस्लिम समाज की यही मांग है कि ये क्या जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पानी में डूबता है तो उसका शरीर फूल जाता है। इन बच्चों के शरीर बिल्कुल फूले हुए नहीं, अभी चिपके हुए हैं, चोटों के निशान है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि खून निकल रहा है। ये निश्चित रूप से हत्या की श्रेणी में आते हैं। अब किसने की ये पुलिस का विषय है और वो गंभीर जांच करें। जब तक पुलिस जांच करके किसी दोषी का पता नहीं लगाए तब तक यही लोग यहाँ रहेंगे और इनकी ये मांग भी है कि हम पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे। देखिए, आदिल और असनन जो दो बच्चे थे, उनके परिजनों का कहना है कि जब टाके में पानी ही नहीं था इतना, तो डूबकर कैसे मौत हो सकती है। और जो है वो निशान जो है वो डूबकर मौत जैसे नहीं लग रहे हैं। इसको लेकर काफी रोष है। मेरे साथ कुछ और लोग भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ पूरा मसला लग रहा है? सर ये सीधी सी हत्या है सर, क्योंकि बच्चे सर गायब होने उसके बाद हमने ढूंढा बहुत, लेकिन बच्चे नहीं मिले। जब मिले तो टांके के अंदर मिला। टांका का सर क्या है, ढक्कन भी बंद था। इससे हमें सीधा सा ये लग रहा है हत्या की हुई, और बिल्कुल हत्या की हुई। सर हमें इंसाफ चाहिए और प्रशासन से हमें यही अपील करते हैं, हमें न्याय चाहिए। जो कातिल है उनको हमारे सामने लाए। देखिए, लगातार जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि जो है जो भी हत्यारे हैं, अज्ञात लोग हैं, किसी पर अभी तक शक जो है वो परिजनों ने नहीं जताया। हालांकि कल से जब बच्चे लापता हुए तो पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद कोतवाली थाना अधिकारी जो है उन्हें एसपी ने आईओ बना दिया। अब देखिए, लोग सुबह से ही जो है यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। लगातार लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है और लोगों में शिवानी काफी रोष है। सबसे बड़ी बात, जो 6 और 7 साल के बच्चों से अगर कोई दुश्मनी निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष होना वाजिब भी है। सुबह से ही जैसलमेर के जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोग बैठे और उनकी आंखों में वो दर्द जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में आज गमगीन माहौल है और पूरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं शोक में है, क्योंकि जो बच्चे हैं काफी छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। 6 और 7 वर्ष के जो है वो बच्चे थे और लगातार जो है वो कल से लापता होने की खबर के बाद हर कोई जो है दुआ कर रहा था कि वो मिल जाएं, लेकिन अचानक जो है उनके शव मिले, जिससे लोगों में रोष है। और सुबह से ही लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए थे। अभी तक लोगों लगातार पहुंच रहे। लोगों की एक ही मांग है कि इन्हें न्याय मिले, इन्हें इंसाफ मिले और जो भी लोग इस घटना को कारित करने वाले उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी शिवानी। श्रीकांत, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने बातचीत करी है, आपने जाना है कि क्या इनकी मांगे रहने वाली है। पुलिस की कार्रवाई क्या इस मामले में अब तक सामने आई है? कार्रवाई अगर आई है सामने तो कहाँ तक ये मामले पर जांच कहाँ तक पहुँची है? और क्योंकि हत्या की यहाँ पर आशंका जता रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या बच्चों की जा सकती है, पुलिस किस एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है?
जी, मैं आपको बता दूं कि कल शाम 4 बजे जब बच्चे लापता हुए तो पहले उन्हें गुमशुदा के रूप में उनकी तलाश की जा रही थी। शाम होते-होते एक टाका जिसका परिजनों का कहना है कि ढक्कन तक बंद था, उनमें 2 बच्चे मिले जिसमें पानी भी इतना नहीं था और डूबने से मौत होने पर शव की जो स्थितियाँ होती है वैसी स्थितियाँ भी नहीं थी। तो पुलिस भी अब इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। हालाँकि पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। परिजन जब रात को शव को मोर्चरी में रखा गया तो आज सुबह परिजन और समाज के जो लोग हैं, बबरमगरा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और शहर के जो वरिष्ठ जन है, जनप्रतिनिधि है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो है परिवार को ढाढ़स बंधाने के साथ साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ धरने पर बैठे और पुलिस ने जो है वो अभी शव को मोर्चे में रखवाया और जब तक पीएम नहीं हो जाता है पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, ऐसी सूचना हमें मिली है। हालांकि एसपी सुधीर चौधरी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जैसलमेर थाना अधिकारी सवाई सिंह को जो है वो आईओ बना दिया है, जांच अधिकारी बना दिया है। वो तमाम एंगलों से पुलिस को जांच तो करनी ही होगी क्योंकि जब हत्या का आरोप लगता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है शक के जो आधार है वो कहीं ना कहीं मजबूत आधार रहे होंगे, तभी परिजन धरने पर बैठे हैं और लोगों की मांग है कि इसमें हर एंगल से जांच की जाए और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। पुलिस के जो जवान है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि मेरे साथ जो है पुलिस के अल्ताफ हुसैन मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब तक क्या कुछ मामला जो है वो सामने आया है? तफ्तीश शुरू की गई है। अभी आज सुबह कोई डॉक्टर साहब आएंगे तो क्लियर करवा जा रहा है और ऐसे तो मुख्य अनुसंधान के लिए मौके पर है, मौका कार्रवाई कर रही है, अभी जारी है। आगे जो भी जैसे फैक्ट्स लेंगे उसके अनुसार आगे प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए। देखिए मनी पीएम की कार्रवाई की जा रही है। जब पोस्टमार्टम के लिए आदेश जारी होने हैं, कुछ ही देर में पोस्टमार्टम टीम आएगी और डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। वहीं अल्ताफ हुसैन जो पुलिस से हैं उन्होंने बताया कि जो इसके आईओ बनाए गए हैं एसएचओ जैसलमेर कोतवाली वो मौके पर है और घटना की जो है वो तमाम वहां के जो सुराग है वो बटोर रहे हैं और उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे की कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। जी। और ये कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आती, क्योंकि हत्या का आरोप लगा रहे हैं परिजन और दोषियों के खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई की मांग और किस रूप में मामला बढ़ेगा आगे, ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम डिटेल्स के लिए।